अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ये फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, पंजाब का सिलेबस है। अच्छा, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट यूनिट नंबर 1। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 5 का है। इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स हम लोग करते हैं। अब मैं एक बार ये लास्ट में हम लोग रीडिंग भी करेंगे। अभी मैं आप लोगों को अपने हिसाब से है जो वो समझा देती हूँ, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, यानी कि डाउट हमारा जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ होता। गैर यकीनी बात, गैर यकीनी बात जो होती है ना, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। गैर यकीनी बात, गैर यकीनी बात अनसर्टेनिटी, हमारा डाउट क्लियर ना हुआ हो, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ये देखें, एक बुक है। अब हम एक स्केल लेते हैं, एक आला एक लेते हैं औजार जिससे हम नाप सकते हैं चीज़ को, ठीक है। 1 1 2, स्केल तो इससे आगे तक भी है लेकिन हमें अभी इधर तक ही चाहिए। आप लोगों को पता है ना कि जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में होता है। अब यहाँ पे हमने एक पेंसिल को नापना है, ठीक है। ये हमारी हो गई पेंसिल, ठीक है। अब हमने ये पेंसिल है ना, हमने इस पेंसिल की मेजरमेंट करनी है कि कितनी है। अच्छा, हम लोग इसके अंदर, आप लोगों ने देखा है ना कि इसके अंदर ये छोटी छोटी लाइंस भी होती हैं, हम वो बनाते हैं। वो कितनी होती हैं? 10 होती हैं। 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3। ये फिर ज़्यादा छोटी हो गई है, फिर के अकॉर्डिंग नहीं बन रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब ये 3 हो गई हैं। अब ये जो छोटी लाइन है ये किसको शो करती हैं? 0.1 मीटर, मिलीमीटर, ठीक है। ये अब ये जो है ना ये 0.1 सेकेंड को डिनोट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे यहाँ तक 0.1, यहाँ तक 0.1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये इसके 10 पार्ट्स हो गए हैं। ये 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हो गए हैं। इनको हम लोग मेजर कट्स भी कहते हैं, मेजर रीडिंग्स भी कहते हैं। इनको जो ये हैं, इनको हम मेजर कट्स भी कहते हैं, मेजर रीडिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, तो ये कितना है, चले करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, काउंट करें कितनी है। 1 2 3 3 है। 2.3 बनती है अब इसकी। 2.3 बन गई है इसकी जो लेंथ है। 2.3 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट 2.3 सेंटीमीटर नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2.3 और 2.3 सेंटीमीटर के दरमियान में है ये जो। ठीक है, ये इधर तक आ गई। अब ये देखें, ये इधर तक है। अब जो इसकी पेंसिल की नोक है वो किधर तक आ रही है?
ठीक है। अब ये 2.3 से भी थोड़ा सा आगे आ रही है, देखें यहाँ पे 2.3 और 2.4 वाला जो ये बॉक्स है, ये इसके अंदर हमने इसके 10 पार्ट्स दिए, लेकिन जो स्केल है, अब यही बात है कि अब ये देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो इसके तक भी नहीं पहुँचती है, इसके भी दरमियान में आ गई। अब हमें इसके भी आ गए इस तरह 2.31 और 2.32, इधर तक हम चले जाएं भले। अब ये आगे ज़्यादा चली गई है। यही आपको अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत होती है मेजरमेंट्स के अंदर, कि हम जितनी भी मेजरमेंट्स कर लें उसके अंदर ना एक ना मतलब थोड़ा सा डाउट हमें रह ही जाता है, हम बिल्कुल क्लियर बात नहीं करते। अच्छा, मैं अब आप लोगों को ज़्यादा घुमाती नहीं हूँ, चलें एक अब आप लोगों की बुक की एग्जाम्पल देखें। यही देखें कि ये स्केल, ये एक स्केल है, ये स्केल है। अब स्केल के अब हम यहाँ पे बुक में आते हैं, ये बुक है, ये बुक है, ठीक है। अब 33.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 से स्टार्ट हुआ 33.5 सेंटीमीटर तक है। ये आप लोग जो है ना, ये आप लोगों क्या है कि आप लोगों के अंदर जो बात की हुई है उन्होंने, ये वो बनाई। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बात कर ली ना कि ये 10 से स्टार्ट होती है 33.5 में, जानती हूँ यहाँ पे भी इसकी रीडिंग्स रहती हैं, ये स्केल उधर भी जाता है इधर भी जाता है, लेकिन हम ये इस तरह नहीं कर रहे क्योंकि ये हम एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये आपकी बुक वाली बात है, यही है। अब इसकी बात मैं आप लोगों को बाद में करवाती हूँ, पहले मुझे एक चीज़ ये सुन लें कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। ये स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल, ये 3 चीज़ें हो गई जो आप अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो मीटर रूल है, अब वो जो फाइन करता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक करता है। मतलब कि जब हम लोग एक मीटर रूल यानी स्केल के ज़रिए हम लोग करते हैं, उसको एक चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ सेंटीमीटर की लाइंस के बाद सिर्फ छोटी छोटी 0.1 सेंटीमीटर तक उसकी कैपेसिटी होती है, बस। अब वर्नियर कैलिपर जो है वो एक और डिजिट आगे ले जाता है, वो उससे एक और, उसके अंदर मिलीमीटर की लाइंस के बाद भी एक और लाइन होती है। इसी तरह उसके अंदर इसके भी बात होती है, इसके बाद एक और भी होता है। ये जो दो हैं ये तो आप लोग पढ़ चुके हो ना, तीनों ही आपके सिलेबस में 9th 10th के। अब एक और चीज़ होती है जिसको हम एम और आई से डिनोट करते हैं, ये भी एक मेजरमेंट है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ढूंढ के बताना है कि ये कौन सा एम आई से कौन सा डिनोट होता है। इसकी मैं आप लोगों को लीस्ट काउंट बता देती हूँ, ये इनकी लीस्ट काउंट है, यानी कि वो मेजरमेंट जिससे जो सबसे लास्ट में सबसे छोटी इनकी हद है कि ये सबसे छोटा चीज़ किसको मेजर करते हैं, ये वो है, ठीक है, ये वो है लीस्ट काउंट। और एम आई की जो है वो 0.0001 सेंटीमीटर है। अब हम लोग जो मैंने आप लोगों को बुक का दिखाया था कि वो 10 से स्टार्ट होके 33.5 तक है बुक। अच्छा, अब लीस्ट काउंट में आप लोगों को बता दूं कि एब्सोल्यूट क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की डिफाइन ये है, अच्छा मैं आप लोगों को डिफाइन याद करवाती हूँ। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मतलब लीस्ट काउंट जो होती है, हर लीस्ट काउंट वो होती है जो सबसे छोटी चीज़ होती है, एक हद होती है, एक मेजरमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की मेजर करने की जो हद होती है, सबसे छोटी हद, वो लीस्ट काउंट होती है। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की, मीटर रूल की, ये स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का जो आप 9th क्लास के अपने सिलेबस में पढ़ चुके हो। अब ये लीस्ट काउंट
बता दूं वही है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसको हम लोग बताते कहते हैं कि किसके अंदर आ रही है इसकी अनसर्टेनिटी। अब ये जो है ना, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखना होता है, (33.5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर माइनस ये वो है लोअर जो था इधर वाली साइड पे बुक के 10 वो है, और जो इधर हायर था वो है। जो हाई होगा उसको साथ प्लस लगाना है, जो लो होगा उसके साथ माइनस लगाना है। ठीक है, इनके दरमियान में ये आप लोग याद रख लो कि कैसे आप लोगों ने ये लगानी है। अब 0.05 क्या है, आप लोगों के पास एक फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी है कि हम लोगों ने जब एक बुक फाइंड की तो बुक हम लोग मीटर रूल से यानी कि स्केल से सेंटीमीटर में कर रहे थे, उसकी लीस्ट काउंट क्या है। एब्सोल्यूट जो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी है उसका क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसकी क्या है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे ये छोटी वर्डिंग में लिखूंगी, FU इक्वल टू AQ और नीचे मेजर्ड वैल्यू। मैं ये दोबारा आप लोगों के लिए आसानी के लिए दोबारा स्केल और ये बना दूँ। ये 33.5 का और ये 10। ठीक है, ये बुक हो गई। अब यहाँ पे इसकी जो है ये, अच्छा हम लोगों ने इसको मेजर्ड वैल्यू हमारी वो हम बाद में बताते हैं, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है। अच्छा ये 0.1 इसकी लीस्ट काउंट है कि ये सेंटीमीटर्स में है, तो इसकी लीस्ट काउंट अभी मैंने आप लोगों को बताई मीटर रूल की, वो है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0.1 आ गया। अब नीचे हम लोगों ने अनसर्टेनिटी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू क्या है, इसके 2 कॉर्नर्स हैं, तो हम 2 कॉर्नर्स लेंगे और वो 2 इसको डिवाइड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं 0.05 ही आंसर आएगा और ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। अब हमने इसी तरह करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि 33.5 प्लस माइनस 0.05 माइनस 10.0 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, यही आ गया। ये इसके साथ हम लोगों ने प्लस लगाने क्योंकि ये हायर है, उसके साथ हमने माइनस लगाने क्योंकि वो लोअर है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो 23.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है कि हमने क्या करना है। प्लस और माइनस में 0.1 सेंटीमीटर आया कि 23.5 जो है वो इसकी मेजर्ड वैल्यू है, और माइनस प्लस 0.1 सेंटीमीटर जो हमारे पास है ये हमें ये बता रहे थे कि ये इसके अंदर है, यानी माइनस में भी 0.1 सेंटीमीटर और प्लस में भी 0.1 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने अनसर्टेनिटी फाइंड की है कि अनसर्टेनिटी जो है वो किस तरह से आई है, कितनी अनसर्टेनिटी, हमने अनसर्टेनिटी फाइंड की है इसकी ये बुक की। ठीक है, ये है 24.5 और 26.5 के दरमियान में आना, ये इसकी अनसर्टेनिटी है, यानी कि ये 24.5 और 20 आई एम रियली सॉरी ये गलत हो गया, ये 23 इधर आना था आई थिंक, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आगे लिखी हूँ सॉरी, हाँ 2.3 तो हो गया ना, और 0.4 और 0.6 ये 5 है, तो हमारी अनसर्टेनिटी माइनस प्लस 0.1 सेंटीमीटर के दरमियान में है। ये 23.4 और 23.6 के दरमियान में है हमारी अनसर्टेनिटी। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी का ये फॉर्मूला, ये आप लोगों ने याद करना है, और जो परसेंटेज का रखना है तो बस मल्टीप्लाई 100%, उसको ये इसको 0.05 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ये इसकी परसेंटेज वाली वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 0.1/2 का 0.05 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज
अनसर्टेनिटी निकल आएगी। ये फ्रैक्शनल सर्टेनिटी हम लोगों ने पहले 0.12 निकाल ली और ये यहाँ पे पुट की है 0.05 वाली, और ये इसकी लोअर एक हाई, पहले हायर लिखेंगे, इधर हायर के साथ प्लस, लोअर के साथ माइनस। ये की पॉइंट मैं आप लोगों को याद करा रही हूँ कि ये हायर है और ये लोअर है, पहले इस तरह लिखना, और प्लस माइनस में 0.05 यानी इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लिख देनी है। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोग को ये बी लग रहा है, ये यू है, कई बच्चों को लग रहा है, और ये भी गलती से मुझसे वी लिखा गया। ओके, ये यू है, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है? लीस्ट काउंट एक इंस्ट्रूमेंट का, इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर है, ये स्केल है, इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर है, तो 0.1 सेकेंड मतलब 0.1 सेंटीमीटर है। इसके बाद सिर्फ आप लोग ये 1 मिनट रुको, मैं आप लोगों को स्केल, आई थिंक यहाँ पे स्केल अवेलेबल नहीं है अभी। अच्छा ऐसे ही बता रही हूँ, ये देखें ना, एक बार दोबारा कर लेते हैं अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो। ये देखो, ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब जो इसके दरमियान में ये 0.1 सेंटीमीटर, स्केल के अंदर सिर्फ इतनी लाइन्स होती हैं, ये इसकी हद है, ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है टू से, इसके कॉर्नर से, जिसको हम जिसकी लेंथ को मेजर करके हैं उसके कॉर्नर से, उसके उतने कॉर्नर से जो स्केल के साथ अटैच हैं बस। और हमारे पास आ जाएगी 0.05 जैसी आई है, जिसके साथ हमने प्लस और माइनस करना है अनसर्टेनिटी को, और हमारी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब भी अगर आप लोगों को कोई भी बात नहीं समझ आई है तो आप लोग मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका बताओ, और मुझसे कोई गलती हुई है तो वो भी बताओ, ताकि मैं भी एज अ टीचर अपने आप को सुधार पाऊँ, अपने लेक्चर को ज़्यादा मेंटेन कर पाऊँ अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को कोई नई बात समझ आई वो आप लोग मुझे दोबारा पूछो, ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ। देन अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।